चिंतन मनन। आज हमारे साथ हैं अंकित जोशी भैया। प्रणाम। अंकित जोशी भैया आईटी फील्ड में हैं और उसके साथ-साथ गायत्री परिवार के वॉलंटियर हैं और बहुत सालों से वो गायत्री परिवार के साथ काम कर रहे हैं और अपनी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस कर रहे हैं। अंकित भैया, इनके हुँ। पेरेंट्स भी बचपन से गायत्री परिवार से जुड़े हुए हैं। स्पिरिचुअलिटी में इनका बचपन से ही झुकाव रहा है। इसीलिए हम आज बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं, जिसका बहुत ज़्यादा काम जिस पे इन्होंने बहुत अच्छे से किया है, जो है सूर्य साधना। सो हाँ, तो सूर्य साधना में ये है कि हमारे गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य हैं, जिन्होंने गायत्री परिवार की स्थापना की। उन्होंने गायत्री मंत्र पे साधना की और गायत्री मंत्र पे जब साधना कर रहे थे, तो उन्होंने सूर्य विज्ञान को समझा। उन्होंने सूर्य विज्ञान के बारे में एक बड़ा वाङ्मय लिखा है। हुँ, हुँ। तो जो भी मेरे आज इन्फॉर्मेशन है, वो सारी इन्फॉर्मेशन मैं उस वाङ्मय की तरफ से मैं उसको शेयर कर रहा हूँ। तो सबसे पहले हमारे भारतीय संस्कृति में आप देखें पुराने युग में जाते हैं कि सतयुग हुआ, राम भगवान आए, जब त्रेता युग हुआ, द्वापर युग आए, कृष्ण भगवान आए, तो सब में सूर्य भगवान का एक अलग से एक उनकी विशिष्ट उनका रोल रहा है। आप देखोगे तो रामायण के टाइम में बाली और अपने सुग्रीव ये दोनों सूर्य पुत्र थे। इवन आप महाभारत में देखो तो कर्ण भी सूर्य पुत्र था। तो अच्छा। सूर्य को हमारी भारतीय संस्कृति में पहले से एक भगवान और पालक पिता का दिया गया है, मतलब एक रोल दिया गया है। तो ऐसा क्यों है? क्योंकि क्या है कि हमारे मतलब हम कहीं पे भी देखें, हम शक्ति चाहिए, कोई भी काम करना है तो आपको शक्ति चाहिए, चाहे पानी हो, पवन हो, वायु हो, ये सब में शक्तियाँ रहती है, तभी हम कर सकते हैं। तो जो नेचुरल रिसोर्सेज़ है, मतलब जो सोर्स ऑफ जनरेटर है, जो शक्तियाँ जनरेट करती है, वो पूरे ब्रह्मांड में, पृथ्वी में सिर्फ़ एक ही है और वो है सूर्य भगवान। तो सूर्य को हमारे भारतीय संस्कृति में एक पिता का दर्जा दिया गया था क्योंकि वो पालन करता है। पिता क्या होता है, घर का जो वडील होता है, वो केयर टेकर होता है। वो आपकी तो पृथ्वी का अगर पालन हो रहा है तो वो सूर्य देवता की कृपा से हो रहा है। तो आज आप देखोगे तो ज़मीन में पेड़-पौधे उग रहे हैं, अनाज आ रहा है क्योंकि सूर्य की गर्मी आती है। वो उस ऊष्मा में इतनी ताकत होती है कि उससे वो मतलब हमारा जो प्रोडक्शन होता है, मतलब गेहूँ का या चावल का जो भी है, ग्रेन्स है, तो उसका प्रोडक्शन होता है। फिर ज़्यादा गर्मी बढ़ जाती है तो उसका वेपराइज़ होता है और पानी आता है और फिर हम इस चीज़ को यूज़ करके अलग-अलग एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले ये है कि हमारे कल्चर में देखा जाए, इंडियन माइथोलॉजी के और इंडियन हिस्ट्री देखा जाए तो इंडियन हिस्ट्री में सूर्य एक मतलब ऑब्जेक्ट नहीं है। सूर्य इज़ नॉट एन ऑब्जेक्ट। वो हमारा सूर्य का जो कनेक्शन है वो एज़ अ फादर है। अच्छा। तो सबसे पहले ये था कि अगर वेस्ट में देखा जाए कंपैरिज़न, तो वेस्ट की कंपैरिज़न ये है कि सूर्य सन इज़ मेड ऑफ हाइड्रोजन एंड हीलियम। हुँ, हुँ। बट ये क्योंकि वेस्ट वाले मतलब स्पेशली जो आज बहुत सारी कंट्रीज़ है जो टेक्नोलॉजी की बातें करती है, वो सूर्य को एज़ अ ऑब्जेक्ट देखती है। पर हम लोग सूर्य को एज़ अ ऑब्जेक्ट नहीं देखते हैं, क्योंकि जो हमारे गुरुदेव ने वाङ्मय में लिखा है, वो ये लिखा है कि हम जो अभी यूज़ कर रहे हैं सूर्य की एनर्जी, वो हार्डली 2 या 3% ही यूज़ कर रहे हैं। बाकी अच्छा। की एनर्जी को हमने यूज़ ही नहीं किया है और वो इसलिए नहीं किया है क्योंकि सूर्य का हमारा कनेक्शन जो होता है फादर और सन का, वो कनेक्शन हम नहीं बना पाए। इसीलिए आप देखोगे तो हमारे जो ऋषि-मुनि थे पुराने ज़माने में, वो हमेशा सूर्य भगवान को जल चढ़ाते थे। बेसिकली सूर्य भगवान को जल चढ़ाने का मतलब क्या है? तो जब आप सूर्य भगवान को जल चढ़ाते हो, तो सूर्य की जो किरण है, वो जल के थ्रू आपके बॉडी में आती है। तो क्या होता है, वो सूर्य भगवान के जो हमारे पिता समान है, उनके आशीर्वाद हमें मिल रहे हैं। ताकि हमारी एनर्जी मतलब हमारे शरीर में जो भी एनर्जी या शक्तियाँ की कमी है, वो सारी शक्तियाँ फुलफिल हो और हम भगवान का आभार मानते हैं, मतलब वर्शिप करते हैं। उसी तरह धरती को हमने माता माना है, क्योंकि हम जिस पे खड़े हैं, वो धरती हमारा बोझ सहन करती है। धरती अपना सीना चीर के अनाज बनाती है। तो इसलिए धरती को माता बोला गया है, सूर्य को पिता बोला गया है। तो नेक्स्ट चीज़ ये है कि हम सूर्य को एज़ अ फादर मानने में हमने मान तो लिया, बट ये एनर्जी कहाँ से आती है? सेकंड क्वेश्चन ये है। तो ये जो सूर्य में एक्चुअली बहुत सारी क किरणें हैं। तो आप देखोगे तो सूर्य का आप हमारे ह्यूमन कल्चर में देखोगे तो सूर्य भगवान का मंदिर होता है, मतलब हमारा जो हिंदुइज़्म है, हाँ, हाँ। उसमें हम सूर्य भगवान का मंदिर बनाते हैं और उसमें हम सूर्य भगवान के साथ 7 घोड़े जोड़ देते हैं मतलब। हाँ, हाँ। तो वो जो 7 घोड़े हैं बेसिकली वो 7 कलर्स को रिप्रेज़ेंट करते हैं।
तो जो जिनको हम जानी वाली पिनारा या रेनबो या जो भी डिफरेंट डिफरेंट 7 कलर्स के एनर्जीज़ वो जनरेट करते हैं, तो वो एनर्जी किस फॉर्म में होती है? तो वो एनर्जी जो फॉर्म होती है वो सविता के माध्यम से होती है। तो सूर्य में क्या होता है कि सूर्य का जो सुबह का जो किरणें होती है, जैसे कि आप 5:30 या 6 ओ क्लॉक को आपका सूर्य भगवान का उदय हुआ, तो उस वक़्त जो एनर्जी जो किरणें होती है, मतलब ऐसा नहीं कि जो गर्मी लगे वही सूर्य की किरणें हैं। जो आपको स्काई ब्लू टाइप का भी जो धूप आती है की जो एनर्जी होती है उसको हम सविता बोलते हैं। तो सविता किस फॉर्म में होती है? तो सविता की जो किरणें होती है वो कोमल होती है, वो इंसान के शरीर को जलाती नहीं है। तो सुबह का जो सूर्य होता है उसको बाल सूर्य बोलते हैं, क्योंकि उनकी किरणों में सबसे ज़्यादा एनर्जी होती है। और शाम का जब सूर्यास्त होता है, तो नॉर्मली आप मान लो 6 बजे से 10 बजे का जो सन की एनर्जी होती है उसको सविता बोल सकते हैं। उसमें बहुत ही प्राणवान ऊर्जा होती है। और दूसरा शाम को 5:30 से आप जब सूर्यास्त होता है 6:30 या जो भी है 7 बजे तक, तो ये वो जो 1.5 घंटे का उसकी जो सूर्य किरणें होती है वो सविता रहती है। उसमें अच्छा, बहुत सारे एनर्जी ओके, तो या ये जो 2 टाइम पीरियड है उसी हुँ, को हम सविता बोलते हैं। हाँ। एग्ज़ैक्टली मतलब सविता है क्या? तो सविता बेसिकली क्या है कि आपको सविता का विज्ञान समझना है, तो सबसे पहले हमें जाना पड़ेगा पुराने काल में। तो हम बहुत सारी पुराणों में हमने कथाएँ सुनी होगी कि ब्रह्मा जी आए, वरदान देके चले गए। शिव जी आए, उन्होंने कुछ वरदान देके चले गए। विष्णु भगवान आए, वरदान देके चले गए। तो बेसिकली वरदान में क्या होती है, अष्ट सिद्धियाँ होती है कि जैसे कि शरीर को बड़ा-छोटा कर देना, जैसे हनुमान जी कर लेते थे। फिर गायब हो जाना। तो ये सब बहुत सारी बहुत अलग-अलग टाइप की अष्ट सिद्धियाँ हैं कि बिना पानी के रहना, बिना हवा के रहना, आप तैर सकते हो, आप उड़ सकते हो, तो ये सारी अष्ट सिद्धियों में आता था। इवन आप बहुत सारी आप चालीसा या बावनी पढ़ते हो, तो उसमें बोलते हैं कि आप अष्ट सिद्धि के दाता हो, मतलब हम भगवान को बोलते हैं कि हाँ, आपके पास हाँ। सारी अष्ट सिद्धियाँ हैं। तो ये अष्ट सिद्धियाँ उनके पास कैसे आती थी, तो वो तप से आती थी। पर भगवान जब प्रसन्न होते थे, तो उनको वो अष्ट सिद्धियाँ देते थे, तो वो कैसे देते थे? तो उसके पीछे का साइंस क्या है, उसके पीछे तो वो बेसिकली क्या कर देते थे, वो सविता देते थे। तो जैसे कि ब्रह्मा जी आए, उन्होंने रावण को बहुत सारे वरदान दे दिए। हुँ, तो हुँ। बेसिकली वो वरदान में क्या दिए, उन्होंने बोला नहीं है, उन्होंने वो सविता दी है। जैसे कि अगर रावण ने माँगा हो कि नहीं मैं स्वरूप छोटा-मोटा कर लूँ, मैं मेरे अंदर 100 हाथियों जैसी ताकत आ जाए, तो वो उनको पर्टिकुलर पार्ट ऑफ सविता देते हैं। तो बेसिकली सविता में 12 टाइप की एनर्जी रहती है। तो बेसिकली सविता का जो प्राइमरी है वो 7 टाइप्स के होते हैं, जो मैंने आपको समझाया कि 7 घोड़े हैं, तो वैसे 7 कलर की सविता की प्राइमरी एनर्जी है। पर अगर वो 7 कॉम्बिनेशन को आप मिक्स करें, तो अलग-अलग टाइप की 12 टू 15 टाइप्स की डिफरेंट टाइप्स की एनर्जी जनरेट होती है और वो एनर्जी इतनी पावरफुल होती है कि आप सूर्य के से चलते आप हवाई जहाज भी उड़ा सकते हो। तो उसका सबसे बेस्ट एग्ज़ाम्पल है रावण के टाइम पे पुष्पक विमान। हाँ, आप हाँ। देखोगे कि पुष्पक विमान उस टाइम पे कोई फ्यूल सिस्टम नहीं था और रावण का जो विमान था पुष्पक विमान, वो अपने आप साइज़ बड़ा कर देता था, छोटा कर देता था। उसमें कोई जीपीएस सिस्टम नहीं था, तो भी वो मन की गति से तो चलता था, पर वो चलता कैसे था? तो बेसिकली उसमें सविता की पावर थी। तो वो सूर्य से चलने वाला था वो विमान इस टाइम पे। दूसरा सविता का ये भी एक एप्लीकेशन है कि वो आपके मन को बहुत पवित्रीकर करता है। तो हमारे जो गुरुदेव हैं, उन्होंने सविता का उपयोग कैसे किया? तो उन्होंने क्या किया कि अपना जो भाव है, भाव को यज्ञ बनाया और जो चिंतन है उन्होंने गायत्रीमय बनाया। तो जब हम गायत्री की बात करते हैं तो सविता आती है पिक्चर में। क्योंकि जो गायत्री की जो शक्ति है, वो सविता के थ्रू सविता है बेसिकली गायत्री के मंत्र में जो शक्ति है, वो सविता की शक्ति है। अच्छा, यहाँ पे जब हम गायत्री मंत्र की बात कर हुँ, रहे हैं, तो हुँ। लाइक गायत्री मंत्र है क्या? हाँ, तो गायत्री मंत्र बेसिकली गायत्री मंत्र बहुत पहले से जब ब्रह्मा जी ने पृथ्वी की ये की था, सर्जन किया था, तो तब से गायत्री मंत्र है। और पुराणों में कथा है कि विश्वामित्र ने गायत्री पे और वशिष्ठ मुनि ने गायत्री पे इतना तप किया था कि विश्वामित्र के पास इतनी पावर आ गई थी गायत्री के चलते कि वो दूसरी पृथ्वी बनाने जा रहे थे। तो अच्छा। बेसिकली गायत्री की बहुत सारी एप्लीकेशन है, मतलब अगर आप गायत्री करते हो तो सबसे पहले आपका मटेरियलिस्टिक लाइफ में बहुत सारी चीज़ें फुलफिल होती है। तो गायत्री कामधेनु इसलिए बोला गया है। तो पर उसका मेन एप्लीकेशन क्या है? जिसके लिए गायत्री का मतलब ब्रह्मा जी ने गायत्री मंत्र का जो उद्भव किया था, तो गायत्री मंत्र का मेन एप्लीकेशन क्या है? तो मेन एप्लीकेशन ये है कि वो हमारे बुरे विचार को काटता है और अच्छे विचार में कन्वर्ट करता है। तो इसलिए कामधेनु कैसे होता है? तो कामधेनु का मतलब ये होता है कि आपकी जो भी विश है वो फुलफिल हो जाती है। जैसे कि कोई पेड़ के नीचे आप बैठे कल्पवृक्ष, मैंने इच्छा की मेरी इच्छा पूरी हो गई। फिर
फिर पुराणों में कहानी है कि गाय माता कामधेनु थी, नंदिनी और सारी मतलब गाय। तो वो कामधेनु इच्छाएँ पूरी करती थी। तो बेसिकली गुरुदेव ये बोलते हैं कि बेटे आपके मन में इतनी ताकत है और आपके माइंड में इतना पावर है कि आपकी सारी इच्छाएँ पूरी हो सकती है। पर वो इच्छाएँ पूरी करने के लिए आपको सबसे पहले गायत्री के पास जाना पड़ेगा। तो गायत्री का साइंस ये है कि गायत्री बेसिकली क्या है कि हमारा मान लो ये माइंड है, ये हमारा आज्ञा चक्र है। तो जब आप गायत्री मंत्र करते हो तो वो बुरे बुरे विचार को कैसे काटता है, तो सबसे पहले गायत्री मंत्र एक केबल का काम करता है। जैसे कि एक जनरेटर होता है, वो जनरेटर से केबल क्या करता है, पावर खींचता है और हमारे घर में पावर सप्लाई करता है। वैसे तो गायत्री मंत्र एक कैरियर का काम करता है, उसका एक एंड जाता है सूर्य के केंद्र में जो सविता खींचता है। अच्छा, यहाँ पे गायत्री और सविता का कनेक्शन है, कनेक्शन सूर्य का कनेक्शन सन है। के साथ, यस। नाइस। तो वो एक कैरियर बनता है, मतलब केबल की तरह। अगर आप नॉर्मल लेमैन की तरह समझना चाहे तो जैसे कि 2 एंड होते हैं केबल के, तो एक एंड जाता है सूर्य में, जहाँ से वो सविता को खींचता है, जो सविता फ़िल्टर होके आती है, क्योंकि सूर्य में बहुत सारी किरणें हैं और मतलब सूर्य की किरणें ऐसी है कि जो इंसान को जला भी दे मतलब। तो वैसा नहीं, वो गायत्री फ़िल्टर करती है कि किसको कैसी किरणें चाहिए। तो क्या होता है कि जब वो सविता को फ़िल्टर करके आपके मस्तिष्क में लाती है, तो एक केमिकल प्रोसेस होता है। तो मान लो कि मेरे माइंड में 50% बुरे थॉट है, 50% अच्छे थॉट है। तो बुरे पर्सन का थॉट का एक थॉट क्या है, बेसिकली थॉट बनता है आपके हार्मोन्स होते हैं। थॉट मतलब क्या हुआ, भाव। भाव किससे होता है कि हार्मोन्स होते हैं। तो जैसे कि मुझे अचानक मैंने एक बहुत बैड न्यूज़ सुना और मेरे आँख में से आँसू आ गए। तो वो आँसू का जो आप अगर लेबोरेटरी में ले जाओगे और उसका जो रिसर्च करोगे लेबोरेटरी में, तो उसका भी एक केमिकल स्ट्रक्चर निकलेगा। अच्छा। और मैं अगर खुश हूँ तभी भी आँसू आते हैं। सडनली मुझे एक हैप्पीनेस वाला हाँ, न्यूज़ आया तो मेरे आँख में से आँसू निकल गया, या मुझ खुशी के आंसू जो खुशी के बोलते हैं आँसू, हम। अगर कुछ ऐसे मतलब कुछ ऐसा हो गया कि मुझे गूज़बम्प आ गए और मेरे पसीना आ गया। तो ये सारे हार्मोन्स हैं जो केमिकल से बने हैं, उसका एक पर्टिकुलर केमिकल स्ट्रक्चर है। तो हर एक थॉट का केमिकल स्ट्रक्चर है। तो आपको गुस्सा आता है तो उस वक़्त यहाँ पे केमिकल स्ट्रक्चर बनता है। फिर आपको एक वैसा भाव आता है, देने वाला भाव। जैसे नहीं होता है, कुछ लोगों को देने में बहुत मज़ा आता है, कुछ लोगों को चीटिंग करने में मज़ा आता है। तो हर एक के भाव के हिसाब से, थॉट प्रोसेस के हिसाब से हर एक का एक अपना केमिकल स्ट्रक्चर बनता है। तो केमिकल बनते किससे है? तो सबसे पहले केमिकल बनते हैं कलर से। और ओके। कलर कौन देता है? तो कलर सिर्फ़ सूर्य की वो 7 किरणें दे रहा है तो और ये कहीं से भी बहुत कलर नहीं। इंटरेस्टिंग है, जो हाँ, कलर जो सूर्य 7 हाँ, कलर्स दे रहा है, जो हाँ, विबग्योर हम कहते विब्ग्योर, हैं। हाँ। तो बेसिकली जो सारे कलर्स आए हैं वो अ, सूर्य से आए हैं। सूर्य से आए हैं, करेक्ट। तो क्या है कि वो सारे सूर्य, इसीलिए तो पत्ते ग्रीन है। आप देखोगे तो पत्ते में कलर किसने डाले? तो भगवान तो पीछी करने बैठा नहीं है, वो सूर्य की किरणें से आए हैं। तो हर वाह! एक का कलर है, पानी का कलर नीला है, ठीक है? तो हर एक कलर जो जनरेट होते हैं वो सूर्य की किरणों से ही जनरेट होते हैं, जो सविता के फॉर्म में है, जिसको हम सविता कहते हैं। तो हम जो एब्ज़ॉर्ब करते हैं वो कलर हम ले लेते हैं क्या? करेक्ट, करेक्ट, करेक्ट। तो जब आप गायत्री स्टार्ट करते हो तो मान लो कि मुझे एक फ़ोबिया है, मुझे बहुत डर लगता है। तो क्या होता है कि गायत्री में 24 अक्षर है। तो 24 अक्षर मतलब क्या हुआ कि 24 फ़िल्टर है बेसिकली। वाओ! वो 24 ओके। फ़िल्टर है, जैसे कि हमने नहीं रखा है कि भई बड़ा हॉल रखा है ताकि बड़े मतलब जा सके, छोटा हॉल में छोटा प्राणी या छोटा आदमी जा सके, तो उस तरीके से फ़िल्टर होते हैं। हमें कुछ भी चीज़ को छाननी करना है, तो हम फ़िल्टर वाली चीज़ यूज़ करते हैं। तो 24 अक्षर बेसिकली क्या करते हैं, गायत्री के 24 फ़िल्टर है। और हर एक अक्षर जो है वो 24 हमारी ग्रंथियाँ हैं, वो नर्व सिस्टम से कनेक्टेड है। इसलिए ये ग्रंथियाँ क्या हुई? ग्लैंड सिस्टम, आपकी ओके, नर्व ओके, ओके, सिस्टम, ओके। आपकी जो बॉडी में 24 कॉर्नर है उसमें ग्लैंड सिस्टम है। तो बेसिकली वाओ! क्या होता है कि मेरे माइंड से एक सिग्नल गया, अरे अंकित हाथ उठा। तो बेसिकली मैं हाथ उठा नहीं रहा हूँ क्योंकि मेरा हाथ तो इतना इंटेलिजेंट नहीं है। स्मार्टनेस सिर्फ माइंड में है। हाथ क्या करता है, सिर्फ फॉलो करता है। हाथ माइंड को नहीं बोलता है, पर माइंड हाथ को ऑर्डर करता है। ओके। हमेशा ये वन डायरेक्शनल है। हमारे जितने भी ऑर्गन्स हैं वो सारे माइंड से चलते हैं। इसलिए हम ब्रेन डेड को ह्यूमन डेड ही बोलते हैं। क्योंकि अगर ब्रेन डेड हो गया हाँ, तो भले उसके अंदर प्राण है, पर उसके हाथ पैर नहीं चलेंगे तो वो कुछ एक्टिविटी ही नहीं करेगा। तो ह्यूमन डेड को आप कंसीडर कर सकते हो, अगर ब्रेन डेड हुआ तो ह्यूमन डेड है मतलब। ओके। मतलब वैसा है, क्योंकि जो ह्यूमन ब्रेन है वो स्मार्टनेस में आता है। अगर वो ही बोलता है कि हाथ तेरा उपयोग ये है, तेरा यूज ये है, तू अभी पैर उठा, अभी तेरे को जल रहा है तो तू हाथ उठा ले, नहीं तो हमारा हाथ जल जाएगा। वो सेंसेस जाते हैं, तो जो सेंसेस जाते हैं वो नर्व सिस्टम से जाते हैं। तो अगेन हमारा नर्व सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मेडिकल साइंस देखिए या स्पिरिचुअल साइंस देखिए, तो मेडिकल साइंस तो मानता है कि ह्यूमन ब्रेन बहुत इंपॉर्टेंट है, पर स्पिरिचुअल साइंस में देखें तो हमारे ऋषि मुनि भी ब्रेन का ही यूज करते थे कम्युनिकेशन के लिए। जैसे वो फ्यूचर को देखते थे, तो फ्यूचर कैसे देखते थे, हाथ पैर से तो नहीं देखते थे। वो जो ध्यान करते थे उसमें वो ब्रेन का वो पावर यूज करते थे फ्यूचर देखने के लिए, या पास्ट में क्या घटना हुई है।
तो इन एनी टर्म्स ब्रेन इज वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब साधना करो, स्पिरिचुअलिटी में जाओ, या आप मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड में जाओ, या आप मेडिकल साइंस में जाओ, ब्रेन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसी से सब कनेक्टेड है और कनेक्टेड है। इसी को यूज करके हम स्पिरिचुअलिटी में या मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में कर आगे जाते आगे हैं। जाते हैं, करेक्ट करेक्ट। तो जो 24 अक्षर है वो 24 डिफरेंट डिफरेंट हमारी ग्लैंड सिस्टम होती है बॉडी में, वो आप इमेज हम डाल देंगे बाद में। तो वो 24 ग्लैंड सिस्टम के साथ कनेक्टेड है। तो एक मंत्र, मतलब आप मान लो कि 24 में से कोई भी एक मंत्र आपने उठाया, तो उसके एसोसिएटेड वो एक ग्लैंड होगी। तो जैसे कि आप पढ़ोगे तो नाड़ी सिस्टम, अगर आप होम्योपैथी में जाओगे तो नाड़ी सिस्टम पढ़ाया जाएगा। तो वो नाड़ी सिस्टम में ये होती है कि जिसकी उष्मा नाड़ी कमजोर होती है, वो आदमी को बहुत फोबिया होता है, वो चिंता से वो रहता है, मतलब उसको हर एक चीज में चिंता या भय दिखता है। तो वो उष्मा नाड़ी के एक अक्षर है, अगर वो जाप करेगा आदमी 6 महीने, 3 महीने, 4 महीने, तो उसका वो नाड़ी एक्टिव होना शुरू हो जाएगा। और धीरे धीरे क्या होगा कि वो जो केमिकल स्ट्रक्चर बना है चिंता और भय वाला, उस पे वो हावी है। मतलब क्या होता है, साहस का केमिकल स्ट्रक्चर है सिर्फ 10%, और भय का केमिकल स्ट्रक्चर है ओके। 60-70%। तो क्या होता है, साहस वाला केमिकल स्ट्रक्चर बढ़ता जाएगा और भय वाला केमिकल स्ट्रक्चर कम होगा। तो इसी तरह बुरे विचार से आप अच्छे विचार की तरफ जाए। सबसे पहले आपका भय चिंता चला गया, उष्मा नाड़ी एक्टिव हो गई, आप में साहसिकता आ रही, तो आपके बुरे विचार में से एक जो था हैवी, वो निकल गया। मान लो किसी को ईर्ष्या आती है, किसी को द्वेष आता है, किसी को नेगेटिविटी आती है, तो वो धीरे 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 जो विचार होते हैं, वो विचार के केमिकल स्ट्रक्चर मतलब बस्ट होने लगते हैं। जैसे नहीं होता, हम एक एंटीबायोटिक खाते हैं और जो वायरस को कैसे वो हील करता है, वैसे ही गायत्री मंत्र हील करता है, बुरे विचार का केमिकल स्ट्रक्चर को तोड़ देता है बेसिकली। वो मतलब यहाँ पे मान लो कि आपके माइंड में बुरे विचार का ब्लैक स्पॉट है, इतना बड़ा है, तो जैसे जैसे गायत्री मंत्र से वो सविता आना शुरू होगी, तो ब्लैक स्पॉट कम होता जाएगा, कम होता जाएगा, एक टाइम ऐसा तो आएगा पूरा प्योरिफिकेशन पूरा करता रहता प्योरिफिकेशन है, करता है। जैसे आपको जरूरत है। हाँ, और जब आपके माइंड में 100% हो गया है, तो मान लो कि मनुष्य को देवता की ओर जाने की स्थिति हो गई। इसलिए गुरुदेव हमेशा, हमारे गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य कहते हैं कि मनुष्य एक भटका हुआ देवता है। तो मनुष्य को अगर देवता बनना है, तो एक ही ट्रिक है कि सबसे पहले विचारों का शुद्धिकरण। क्योंकि हम किसी को कितनी भी हेल्प करें, वो कम ही होने वाली है आज के समय में। पर अगर आप उसको विचार से स्ट्रांग बना लोगे, तो उसके अंदर जिंदगी जीने का तरीका आ जाएगा। और एक बार इंसान को जिंदगी जीने का तरीका आ गया, तो आप कितने भी हो, वो आदमी सर्वाइव कर लेता है, वो उसको और पता चल एग्जैक्टली जाएगा। आज सारी प्रॉब्लम्स विचारों से ही रिलेटेड हाँ, हो गई है विचारों ना, से ही रिलेटेड हो गई। क्योंकि मान लो मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स जो डिप्रेशन एंजाइटी है, वो सारे हमारे थॉट्स इम्प्योर हो गए थॉट्स एंड हैं। प्योर, हाँ। तो इसी तरह सविता का बहुत बड़ा विज्ञान है। हमने तो एक सिर्फ छोटा सा आज जस्ट मतलब एक हमारे नॉलेज के लिए इसका यूज लिया, और वो बट यूज ये केस। बहुत ही इंटरेस्टिंग है, ये जो जिस तरह से आपने समझाया कि गायत्री मंत्र कैसे प्योरीफाई कर रही है आपके थॉट्स को, जो नेगेटिव थॉट्स है उसको कैसे फिल्टर आउट कर रही है, और वहां पे वो जो पॉजिटिव ट्रेट्स है आपके वहां जनरेट कर रही है, ये जनरेट तो कर। बहुत ही साइंटिफिकली आपने एक्सप्लेन किया। तो थैंक यू सो मच इतने नॉलेज शेयर करने के लिए, इतना विजडम जो आपने बताया। तो बहुत सारे आई एम श्योर बहुत सारे व्यूअर्स को ना ये क्लैरिटी मिली होगी कि गायत्री मंत्र करना कितना जरूरी है। बहुत और जरूरी। ये तो हम यूनिवर्सल मंत्र कह सकते हैं, राइट? यूनिवर्सल, या मतलब इसमें कोई मतलब कास्ट, कोई रिलीजियस कुछ भी नहीं है। ये प्योरली इंसान को इंसान बनाने वाला मंत्र है, मतलब इंसान को देवता बनाने वाला भी यही मंत्र है। पुराणों में हमारे जो ऋषि मुनि थे, वो गायत्री मय चिंतन रखते थे और यज्ञ भाव रखते थे। तो हाँ, यज्ञ भाव से मतलब यज्ञ हाँ, भाव क्या हुआ, तो लाइक? यज्ञ भाव एक्चुअली ये हुआ कि यज्ञ भाव में एक क्वालिटी होती है। तो अगर आप गुरुदेव का वाङ्मय पढ़ोगे, गायत्री महाविज्ञान, तो उसमें गुरुदेव ने ये लिखा है कि गायत्री की 2 कंडीशन है। मतलब लोगों ने बहुत सारे अफवाह फैला दी है कि लड़कियां गायत्री नहीं कर सकती, ये लोग गायत्री नहीं कर सकते, गायत्री सिर्फ ब्राह्मण कर सकते, ऐसा कुछ नहीं है। जो गायत्री सब लोगों के लिए है। तो सबसे पहले क्या होता है कि हमारी 84 लाख योनि है, अगर हम हिंदुइज्म के हिसाब से जाए तो उसमें एक मनुष्य, जब आपको ह्यूमन बॉडी मिलती है, तो ह्यूमन बॉडी मिली मतलब आप नसीबदार हो, क्योंकि ह्यूमन बॉडी में ही इंसान कुछ कर सकता है। अगर आप आज पशु पक्षी अगर अपने कल्याण करना चाहे, तो वो नहीं कर सकते, क्योंकि उनकी 2 ही नीड होती है, खाना और सोना, और बस ऐसे भटकना। वो चाहे तो अपना आत्मा का कल्याण नहीं कर सकते, बट ह्यूमन बॉडी के पास वो पॉसिबिलिटी है कि वो चाहे तो वो अच्छे काम करके अपने आत्मा का कल्याण कर सकते हैं, अपने प्रारब्ध को काट सकता है। वो एक मौका है, ह्यूमन बॉडी मीन्स एक अपॉर्चुनिटी है। जो भी चीजें हो गई है पास्ट में, उसको सुधारने का एक मौका होता है। तो आप ये मौके को अगर गायत्री के से जोड़ा जाए, तो जब आप वशिष्ठ और विश्वामित्र की कहानियां सुनते हैं, तो वशिष्ठ का मतलब क्या हुआ, तो अगर आप देखिए वशिष्ठ मुनि जी को,
तो सतयुग में भी वशिष्ठ मुनि थे, मतलब राजा हरिश्चंद्र के गुरु वशिष्ठ मुनि थे, अच्छा। और राजा राम के भी गुरु वशिष्ठ मुनि थे। तो आप देखोगे युगों युगों से कोई आदमी इतना लंबा कैसे जी सकता है। तो आप टेक्निकली सोचिए, चलो एक आदमी 100 साल जी सकता है, 200 साल, 1000 साल, पर आप युग की आप कल्पना करें तो 1 लाख वर्ष, 2-2 लाख वर्ष, मतलब जीना, मतलब तो बेसिकली वशिष्ठ जो गुरुदेव ने एक्सप्लेन करने की कोशिश की कि वशिष्ठ क्या है। वशिष्ठ मतलब जिसके अंदर स्पेशल क्वालिटीज है, वो अरे एक वाह! पदवी का नाम है, मतलब उस पदवी पे जो भी बैठेगा, जैसे कि बड़ा प्रधान, तो आज मोदी बड़ा प्रधान है, कल और कोई होगा, उसके पहले कोई और था। तो जैसे कि हमारे जो पोजीशन होती है, उस पोजीशन का नाम हमने दिया है वशिष्ठ। तो वो उस पोजीशन पे जो बैठता था उसको हम वशिष्ठ कहते थे। इसलिए राम के भी गुरु वशिष्ठ, उसके पहले राजा हरिश्चंद्र के भी गुरु वशिष्ठ, राजा दशरथ के भी गुरु वशिष्ठ, तो सब वशिष्ठ वशिष्ठ ही चले ये आ तो रहे हैं। आपने अच्छा एक्सप्लेन किया कि हाँ, वशिष्ठ ऋषि कैसे मतलब हर युग हाँ, में कैसे हाँ, हो रहे कैसे, हैं। हाँ, ये है। और जबकि विश्वामित्र ये थे कि विश्वामित्र एक ही थे, पर विश्वामित्र का ये था कि उन्होंने इतना तप किया था, क्योंकि वो विश्वरथ राजा थे। तो विश्वरथ राजा के उनके साथ वशिष्ठ, उस वक़्त के जो वशिष्ठ मुनि थे, उनके साथ एक वो हुआ, झगड़ा हुआ। उसके चलते फिर उन्होंने तय किया कि मैं भी ब्रह्म ऋषि बनूँगा। तो जब वो ब्रह्म ऋषि कर रहे थे, तो बहुत सारा उन्होंने तप किया। तो तप किया, तो फिर भी उनको ब्रह्म ऋषि की पदवी नहीं मिली। तो उनको ये बोला गया कि जाओ, जिससे आपके साथ वो अनबन हुई थी वशिष्ठ, वो अगर आपको ब्रह्म ऋषि की पदवी देंगे तभी आप बनोगे। तो उनके पूरे विश्व में उनकी बन रही थी, सिर्फ वशिष्ठ मुनि के साथ उनकी नहीं बन रही थी। ओके। और ये लिखा हुआ है, वाल्मीकि रामायण में भी है इसका उल्लेख। तो वो वशिष्ठ मुनि के पास जाते, तो वशिष्ठ मुनि ने बहुत बड़े दिल से उनको बोला कि हाँ, मेरे आप बहुत पूर्ण मतलब हो, आप ब्रह्म ऋषि के लायक हो। तब विश्वामित्र को समझ में आया कि ये तो मेरे तरफ बिल्कुल द्वेष नहीं रख रहे हैं। तब वशिष्ठ मुनि ने समझा कि आपके पूरे विश्व को मित्र बनाना है। तो उसमें 2 चीज़ होनी चाहिए जो गायत्री कर रहा है। एक तो पूरे विश्व को मित्र बनाए, उसको कहते हैं विश्वामित्र, और दूसरा कि जिसके पास स्पेशल क्वालिटी हो। स्पेशल क्वालिटी मतलब आज के ज़माने में देने की क्वालिटी। हम सब लोग लेने के लिए वो रहते हैं उतावले, पर देने के लिए नहीं रहते। दूसरा लेट गो करना हर एक चीज़ में। आज क्या हो गया है कि हमारा जो ये है, मतलब हमारा टॉलरेंस पावर नहीं रहा है। हम हर एक चीज़ में जल्दी से वो फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। दूसरा, हम नेगेटिविटी की तरफ ज़्यादा आकर्षित होते हैं, वेस्टर्नाइज़ ज़्यादा आकर्षित होते हैं। हमारा जो इंडियन कल्चर है बहुत ही ग्रेट है। तो इसीलिए हमें ये चीज़ का ध्यान रखना है कि हमारे अंदर स्पेशल क्वालिटी डेवलप हो। तो जब ये 2 चीज़ हो जाती है, तो उसकी गायत्री ज़्यादा फल देती है, वो गायत्री फिर कामधेनु हो जाती है। इसलिए आप देखेंगे तो बहुत सारे ऋषि-मुनि थे, उन्होंने गायत्री के जप से बहुत सी चीज़ें कर ली थी उस ज़माने में, जो कोई नहीं कर सकता था, मतलब। तो ये है, मतलब एक बहुत ही बड़ा उसका कि गायत्री का ये जो है, तो यज्ञ भाव में ये है कि यज्ञ भाव, हाँ, तो यज्ञ भाव में ये होता है कि यज्ञ की आप वेद के हिसाब से जाओ तो यज्ञ की बहुत सारी डेफिनेशन है। तो सबसे पहले यज्ञ की डेफिनेशन में ये आता है संगतिकरण, मतलब सबको साथ लेके चलना। फिर यज्ञ में आपको दान देना। दान का मतलब ये नहीं होता कि सिर्फ पैसे बाँटना। दान का मतलब ये होता है कि आप अच्छे विचार भी रखते हो, वो भी दान है। मतलब ये हुआ कि आज मुझे गुस्सा है किसी पे, फिर भी मैंने अपने गुस्से को कंट्रोल किया और मैंने गुस्से को पी गया। तो ये भी एक दान है कि आपने अपनी जो भी कमज़ोरियाँ थी, आपकी अपनी बैड क्वालिटीज़ थी, बैड हैबिट्स थी, उसको आपने जीता, वो भी दान है। मतलब समय का भी दान होता है, तो दान बहुत सारे हैं। फिर उसमें ये है कि आपको यज्ञ के भाव, तो यज्ञ मतलब ये हुआ कि बलिदान, त्याग। तो मान लो कि मैंने किसी और के लिए छोड़ा, किसी और ने किसी और के लिए छोड़ा, तो वो घूम फिर के आपके पास ही आता है। जैसे वो बूमरैंग नहीं होता जो अपने एक कार्टून देखते थे बचपन में, मोगली, कि वो फेंकता था, वो अपने पास ही आता था। तो यज्ञ भाव मतलब क्या है कि हमने इसके लिए त्याग किया, आगे वाले ने दूसरे के लिए त्याग किया, तो वो पूरी सर्कल बन के लास्ट में आपको वही आपको मिलता है। तो पहले के लोग यज्ञ भाव से जीते थे। तो अगर आप देखोगे तो हमारे में एक और लिखा हुआ है पुराणों में कि 33 टाइप्स के देवी-देवता थे। तो बेसिकली ये था कि सतयुग में 33 करोड़ टोटल पॉपुलेशन हुआ करती थी। और अच्छा, वो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग बात आप हाँ। बताने जा रहे हो क्योंकि ये मेरे हुँ, दिमाग में हुँ। भी ना बहुत सवाल था कि हाँ। 33 करोड़ देवी-देवता हैं क्या? हाँ, तो 33 करोड़ देवी-देवता में ये है कि अगर देखा जाए, अगर हमने जो पढ़ा है, मतलब जो गुरुदेव ने मतलब लिखा है, तो उसके हिसाब से देखा जाए, तो सतयुग के टाइम पे टोटल जो हमारी पॉपुलेशन थी, वो 33 करोड़ थी। ओके। पूरे मतलब इंडियन सबकॉन्टिनेंट में जो हमारा भारतवर्ष फैला हुआ था। तो उस टाइम पे ये था कि वो उन लोगों में इतने हाईली प्रिंसिपल थे, तो वो ऑलमोस्ट देवता तुल्य थे। मतलब जैसे मतलब हम बहुत सारे ऐसे लोग हैं, मतलब कि जो हमारे यहाँ पे, हम अगर उसको आज हम बहुत सारे एग्ज़ाम्पल हैं, मतलब अनगिनत, जिसको हम देवता ही मान सकते हैं। मतलब हम किसी का नाम ले या ना ले, बट हम उनको देवता ही मान उनके सकते अंदर हैं। क्वालिटीज़ ही क्वालिटीज़ देवता इतनी वाली थी, थी। मतलब आप ओके। देखोगे तो अर्जुन
कृष्ण भगवान के साथ हमेशा उनका कनेक्शन रहता था। तो वो आज अगर हमें कृष्ण भगवान से मिलना है या राम भगवान से मिलना है, तो आज नॉर्मल इंसान के लिए पॉसिबल नहीं है। तो वो इसलिए था क्योंकि उस वक़्त की जो लोगों की क्वालिटीज़ थी, वो इतनी हाई थी, प्रिंसिपल्स, वैल्यूज़ इतने हाई थे, तो दे आर ऑलमोस्ट लाइक इक्विवेलेंट टू द गॉड। तो इसीलिए उनको 33 करोड़ उस वक़्त बोला जाता है कि हमारे भारतवर्ष में 33 करोड़ और उनका देवी-देवता हार्ट थे। भी प्योर हुआ होगा बहुत होता ही हार्ट होगा प्योर था, बहुत ही दूसरों के हार्ट प्योर लिए। था, बहुत ही ओके। हार्ट प्योर था, बहुत ही हार्ट प्योर था। और बहुत बड़े-बड़े जितने भी लोगों ने देवत्व प्राप्त किया है या उन्होंने सोसाइटी के लिए अच्छा काम किया है, उन्होंने गायत्री से ही संभव किया है। मतलब क्योंकि गायत्री में एक सबसे पहले है कि आप अपने थॉट्स को अच्छा बना लोगे, जब आपके थॉट्स चलने लगेंगे, माइंड की शार्पनेस बढ़ जाएगी, तो एक्शन में आपको उसमें रिजल्ट दिखेगा, और जब आपके एक्शन अच्छे होंगे तो आउटपुट अच्छा आएगा। ये तो बहुत अच्छा है, लेकिन आपने बताया जो हुँ, 33 करोड़ देवी-देवता थे, तो हुँ, वो हमारी खुद की अंडरस्टैंडिंग है कि हुँ, ये लोग ही थे। तो हाँ, आज हम भी अगर वो क्वालिटीज़ अपने अंदर इम्बाइब करें, तो हुँ, हमारे अंदर भी वो देवता वाले गुण आ सकते आ हैं। सकते हैं। तो ये हमें लेकिन कोशिश करनी पड़ेगी, हुँ, क्योंकि हुँ, इतनी सारे जो हमारे अंदर मैल या फिर ये कहो कि जो हुँ, पुराने संस्कार जमा हो गए हैं, हुँ, तो हुँ, वो कहीं न कहीं हमें इम्पैक्ट कर रहे हैं और हमें वो देवत्व के गुण से दूर रख रहे हैं, जो हुँ, क्वालिटीज़, जो डिवाइन क्वालिटीज़ जिसे डिवाइन हम कह क्वालिटीज़। सकते हैं। हुँ, तो और आई थिंक इसका तो जैसे आप अभी गायत्री के बारे में बात कर रहे थे, गायत्री मंत्र, हुँ, तो ये भी एक बहुत अच्छी शुरुआत हो सकती है कि आपके थॉट्स प्यूरिफाई करें, क्योंकि करेक्ट, मेन करेक्ट। तो वही है ना कि अगर आपके थॉट्स में हुँ, प्यूरिफिकेशन आता है, आपके अंदर प्योरिटी आएगी, हुँ, आपका जो डिवाइन कनेक्शन है, हुँ, वो वापस से बनने लग जाएगा। हुँ, हुँ। बहुत अच्छे से सारी कनेक्शंस जोड़ रहे हैं। हाँ, तो बेसिकली ये है कि गायत्री को करने से पहले आप सूर्य की सविता के साइंस को समझिए। जब आप सूर्य के साइंस को समझ के गायत्री करना शुरू करोगे, मतलब मान लो कि अगर आपको गायत्री करनी है, तो सब बेस्ट टाइम सारा है, पर नॉर्मली सूर्योदय से 2 घंटे पहले और सूर्यास्त के 2 बाद, मतलब 6 बजे मान लो कि सूर्य भगवान अर्थ मतलब वो होते हैं, अस्त होते हैं, तो 8 बजे तक आप कर सकते हो गायत्री मंत्र, और सूर्योदय होता है 6 बजे, तो आप 4 बजे से, मतलब मॉर्निंग 4 टू इवनिंग 8 और इवनिंग 7:30 इज़ अ रियली गुड टाइम। इसके बाद कर सकते हो, बट उसके बाद हम नॉर्मली लिखा है कि उसके बाद उतना ही फ़ायदा नहीं होता है आपको। तो बेसिकली ये है कि गायत्री शुरू करने से पहले आपको सविता समझना पड़ेगा। सविता समझने से पहले आपको सूर्य भगवान को एक एज़ अ फादर सन का रिलेशन बनाना पड़ेगा। तभी तो वो हम पे कृपा करेंगे। तो पहले के आप लोग देखोगे, तो पहले के जो अब हम हवन करते थे, तो ऋषि मुनि आप देखोगे तो ऊपर कुछ नहीं पहनते थे। इवन राजा भी ऐसा ही थोड़ा ही पहन के चलते थे। वो क्यों? तो क्या उनको उस वक़्त गर्मी नहीं लगती थी? नहीं, क्योंकि उनका एक रिलेशन था कि सूर्य मेरे पिता है। तो सूर्य की किरणें उन्हें जलाती नहीं थी। और आज हमारा रिलेशन नहीं रहा है, तो इसलिए हम सूर्य की किरणों से, ये लोग बोल रहे हैं कि टैन हो टैन गए, हो गया ये है। हो गए, वो हो गए, मतलब सूर्य की किरणों से लोग बोल रहे हैं कि कैंसर होना शुरू हो गया है। बट हाँ। जबकि सूर्य की किरणें से केमोथेरेपी से भी ज़्यादा मतलब सेफ है सूर्य की किरणें। मतलब वो हम बाद में देखेंगे जब कलर थेरेपी में जाएँगे तो। बट ये है कि सूर्य की किरणें आज की जो केमोथेरेपी है वो ज़्यादा मतलब वो है, हार्मफुल है कंपेयर टू सूर्य की किरणें। उस ज़माने में भी केसेस होते थे, बट सूर्य की किरणें से ये लोग उनको वो करते थे। वो हम बाद में उसको डिटेल ये में जो जाएँगे। सूर्य की किरणें हैं, तो आई हुँ, थिंक ये जो मॉर्निंग और इवनिंग की है, मॉर्निंग और इवनिंग ये की ले आजकल लिया। बहुत आ भी रहा है ना कि हाँ, ये बहुत हीलिंग होती है। बहुत इस हीलिंग समय होती आप है। सन रेज़ एटलीस्ट 15 टू 20 मिनट्स करेक्ट, बैठिए, करेक्ट, करेक्ट, आपकी सारी प्रॉब्लम्स जितनी भी करेक्ट, है, और करेक्ट। स्पेशली व्हाइट या कुछ ऐसा पहन के बैठिए, कम से कम कम से क्लोथिंग, हाँ। ताकि वो आपके अंदर आ सके, जैसे आप उसका अभी रीज़न बता रहे हाँ, थे। उसका रीज़न ये है कि भगवान ने हमारा शरीर बहुत ही मतलब बहुत ही टेक्निकली बनाया हुआ है। तो हमारी बॉडी में स्किन में आप देखोगे तो डॉट्स है। बाल आते हैं क्योंकि डॉट्स है, ठीक है? तो ये डॉट्स क्यों बनाए हैं? ये डॉट्स इसलिए बनाए हैं कि सूर्य की किरणें उसमें जाएँ। इवन ये है कि जब हम यज्ञ करते हैं तो भी हमें बोला जाता है कि भई लूज़ कपड़े पहनना, और मतलब ऐसे कपड़े पहनना कि आपकी यज्ञ का जो होली स्मोक है वो आपके अंदर जाए। तो वो कैसे जाएगा? तो नाक से तो जाएगा, कान से भी जा सकता है, आँख से भी जा सकता है, बट इसके से ज़्यादा जाता है क्योंकि पोर्स इसमें के थ्रू। इतने हमारी स्किन और जो हमारी ये स्कैल्प है उसके हुँ। अंदर से जाता है। तो जब आप गायत्री मंत्र करते हो तो जो सविता आती है वो हमारी बॉडी में कैसे घुसती है? वो स्कैल्प के थ्रू जाती है। क्योंकि हमारे जो बाल होते हैं राइज़ कहाँ से होते हैं? क्योंकि स्कैल्प में वो डॉट्स होते हैं, तो हमारी स्कैल्प के थ्रू वो जाती है, तो वो आज्ञा चक्र को छूती है। और आज्ञा चक्र के आसपास हमारे थॉट्स रहते हैं, मतलब जितने भी सारे थॉट्स हैं वो उसके घूम फिर रहते हैं, उसके केमिकल स्ट्रक्चर बनते हैं। तो जैसे सविता की किरण है, किरण में कलर है, कलर में एक केमिकल है, तो वो केमिकल यहाँ स्किन के केंद्र से गया और जो यहाँ पे थॉट का जो केमिकल है वो उसको तोड़ देता है, बुरे थॉट के केमिकल को।
और फिर वहां पे वो स्पेस हुआ तो वो स्पेस कभी रहता नहीं है, तो वहां पे अच्छाई भर देती है उसको। तो इस तरीके से हो जाता है। तो इस तरीके से गायत्री मंत्र करने वाला बुरे विचार को अच्छे विचार की तरफ जाता है। ये प्योरली टेक्निकल है, साइंटिफिक है। अगर ज्यादा जानना है तो आप गुरुदेव की 2 किताब पढ़ सकते हो, एक गायत्री महाविज्ञान और दूसरा हमारे गुरुदेव ने सविता का विज्ञान लिखा है, सविता सावित्री कुंडलिनी जागरण। तो ये सारी चीजें पढ़ोगे तो आपको बहुत मजा आएगा। उसके अलावा हमारे शांति कुंज में भी युग चिकित्सा, सूर्य चिकित्सा करके, सॉरी, सूर्य चिकित्सा है, सूर्य की कलर थेरापी है, बहुत सारी किताबें है सूर्य पे। तस्तवितु वरेण्यम करके भी है कि एक किताब है। तो ये सारी है और बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिए, मैंने बहुत यहाँ पे बताया नहीं है, पर मैं एक और चीज बता देता हूँ। जैसे चरक संहिता, चरक संहिता ग्रंथ कहाँ से आया? तो जो चरक ऋषि थे उन्होंने गायत्री का तप किया। तो गायत्री का तप किया तो उनके अंदर एक ऐसी शक्ति, एक ऐसी ऊर्जा उन्होंने मिली सूर्य के माध्यम से, तो उनसे वनस्पति बातें करती थी। अच्छा। तो वो जैसे ही गए जंगल में तो वनस्पति उनसे बोलती थी कि आप मेरे पान चबा लो, आपको कभी बुखार नहीं आएगा। आपको हड्डियों में दर्द है तो आप इसका लेप लगा दो तो हड्डियों का दर्द चला जाएगा। आपको सिर का दर्द है तो ये, तो वनस्पतियों ने खुद बोला है और उसी तरीके से उन्होंने पूरी चरक संहिता लिखी है। तो वनस्पति, पेड़ पौधे भी बात करते हैं क्योंकि ये पार्ट ऑफ नेचर है। भगवान ने सिर्फ मनुष्य नहीं बनाया, भगवान ने पानी भी बनाया, हवा भी बनाया, भगवान ने ये पर्वत बनाए, वनस्पति बनाई, फूल पेड़ पौधे सब कुछ बनाया। तो ये सारी चीजें चरक संहिता का एक बेस्ट एग्जाम्पल है कि चरक मुनि ने बहुत ही मेहनत करके, मतलब उन्होंने साधना की थी और उस साधना की स्वरूप गायत्री की साधना की थी और साधना के स्वरूप उनको ये शक्ति मिली थी। फिर उन्होंने हर एक वनस्पति खुद बोलती थी कि मेरे अंदर ये क्वालिटी है, मेरे अंदर ये क्वालिटी नहीं है, मेरे अंदर ये चीज है। फिर उन्होंने पूरा इस तरीके से लिखा हुआ है। तो सारे एग्जाम्पल लिखे हुए हैं, ये मतलब मैं अपने मन से कुछ नहीं बोल रहा हूँ, जो मेरे गुरुदेव लिख के गए हैं। तो ये बहुत ही मजेदार है और आप इसको पढ़ के, आप सबसे पहले गायत्री शुरू करने से पहले आप सूर्य सविता अपने माइंड को थोड़ा समझ लेंगे। आप केमिकल, कलर थेरापी, कलर्स को क्या, कलर मेडिटेशन क्या है, आजकल कलर मेडिटेशन भी चल रहा है बहुत ज्यादा। हाँ, तो ये सब समझ लोगे और फिर गायत्री मंत्र करना शुरू होगे तो आप देखना, आपको भी महसूस होगा कि सही में गायत्री ही कामधेनु है। आपकी जो भी इच्छा है वो गायत्री कामधेनु बन के पूरी करोगे धीरे धीरे। मतलब धीरे धीरे इतना प्योरिफिकेशन होगा कि आध्यात्म क्या है वो, मतलब ऐसा नहीं कि मैंने सुना और आपने मान लिया। आध्यात्म महसूस करने, एक्सपीरियंस करने की चीज है। आपको खुद मतलब एक्सपीरियंस करने लगोगे, क्योंकि मैं गुरुदेव से जुड़ा हूँ लगभग 10 ईयर्स हो गए। तो मैं जब 2012 में था तब क्या था और अभी में 2024 ऑलमोस्ट 12 ईयर्स हुए, तो उसमें मुझे बहुत अपने आप में बहुत से चेंजेस दिख रहे हैं बिकॉज ऑफ दिस गायत्री साधना। और मैंने एक प्रॉपर वे से मैं गया हूँ, मतलब तो इससे मुझे बहुत फायदा हो रहा है। एवरीडे में मुझे ये फील हो रहा है कि नहीं, कि हाँ, मतलब ये जो भी है हमारे, मतलब जो पूर्वज थे हमारे, जो सतयुग, और बहुत ही ग्रेट थे। मतलब लोगों को लगता है कि गाड़ी बंगला उसमें मजा आता है, टेक्नोलॉजी में मजा आता है, लोगों को एआई में, ये सब तो चीजें बहुत छोटी है। आज का विज्ञान बहुत छोटा है। अगर हम अपने ऋषि मुनि का विज्ञान देखते हैं और उन्होंने जो चीजें की है, मतलब तो बहुत सारी एप्लीकेशन है। शायद उस बारे में हमें ज्यादा अवेयरनेस नहीं है, नहीं, उस बारे में हमें पता ही नहीं है। करेक्ट। बट हाँ, बहुत ही इंटरेस्टिंग बातें आपने बताई है, हाँ तो उसके लिए थैंक यू सो मच। हाँ, और एक और चीज बता देता हूँ कि सूर्य का पृथ्वी के साथ क्या कनेक्शन है। देखो बहुत, मतलब ये आप बड़ी बड़ी संस्था देख लो, आप इसरो भी अभी कुछ आदित्य करके कुछ वो छोड़ रहे हैं। ठीक है, हम लोग चंद्र पे जा रहे हैं स्पेस के माध्यम से। तो सूर्य का हमेशा पृथ्वी के साथ कनेक्शन है। तो सूर्य का पृथ्वी के साथ क्या कनेक्शन है, क्योंकि हमें पता है कि पृथ्वी गोल घूमती है, इसीलिए रात दिन होते हैं। ठीक है, तो अपनी धरी पे पृथ्वी ऐसे ऐसे गोल घूमती है, तो इसीलिए क्या होता है कि जो ये वाला पार्ट है वहां पे रात होती है, ये वाले पार्ट में दिन होते हैं। सूर्य भगवान तो वैसे अविरत चलते रहते हैं। तो क्या होता है कि कुछ स्पेशल डेज है, जैसे कि एकादशी को क्यों फास्ट करना चाहिए, क्यों एकादशी चुनी गई। तो पुराणों में भी कथा है, वो कथा भी गलत नहीं है, ऐसा नहीं है। पर अगर हम साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से जाएं, मतलब क्योंकि आज के बच्चे को सब कुछ चीजों में तर्क वितर्क करना है, लॉजिक करना है, तो क्या होता है कि जब एकादशी आती है तो जो पृथ्वी की जो पोजीशन होती है और सन की, अर्थ और सन की पोजीशन इस तरीके से होती है कि जो सूर्य की जो किरणें, अच्छी किरणें, वो कम आती है पृथ्वी पे। ओके। तो क्या होता है उस टाइम पे सबसे पहले दो चीज पे इफेक्ट होती है। एक तो नेगेटिव एनर्जी आती है, क्योंकि आपकी पॉजिटिव एनर्जी का फ्लो कम हो गया है। तो पृथ्वी पे क्या होता है कि सारी जो अच्छी एनर्जी वो ऐसे ऊपर से चली जाती है। जो एंगल बनते हैं वो जो रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, ये फिजिक्स का कॉन्सेप्ट है कि रिफ्लेक्ट होकर जो किरणें आती है और एक रिफ्रैक्ट होकर किरण आती है। तो उस तरीके से एंगल बनते हैं, तो बहुत ही लेस एनर्जी आती है। तो एकादशी के दिन क्या होता है कि
अगर आप फास्ट करते हो तो सबसे पहले एक नियम है, फास्टिंग से क्या होता है कि आपका स्टमक एम्प्टी रहता है। जब आपका स्टमक एम्प्टी रहता है तो मगज को एनर्जी कहाँ से आती है? खाने से आती है। तो जब इंसान का पेट बहुत मतलब खाली रहता है तो उसके पास मगज से सोचने की शक्ति कम हो जाती है। तो बेसिकली आपको नेगेटिव थॉट से निकलना है तो सबसे पहले ये चांद्रायण व्रत और ये सारे व्रत क्यों डाले गए उसको, क्योंकि आप जितने भूखे रहोगे उतने मगज को पावर कम जाएगा। तो मगज क्या बोलेगा, अरे मुझे डिबेट में नहीं पढ़ना है, मेरे पास एनर्जी नहीं है, मैं सो रहा हूँ, मेरे पास एनर्जी नहीं है। तो क्या होता है कि अगर आप फास्टिंग करते हो तो यहाँ से फ्लो माइंड में नहीं जाएगा, और माइंड उसका ही डिस्टर्ब रहता है जिसके पेट की बीमारी होती है। तो पेट की अच्छा। बीमारी, अगर उसका पेट ठीक से नहीं रहता है या कॉन्स्टिपेशन है या कुछ भी हो, तो उस सोचे वो बंदा ना चिड़चिड़ा सा रहता है। तो कोई बंदा ज्यादा चिड़चिड़ा रहता है तो समझना उसके माइंड में प्रॉब्लम नहीं है, उसके सबसे पहले पेट में प्रॉब्लम है। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग आपने बताया, दिमाग में नहीं पेट से पेट प्रॉब्लम से है। प्रॉब्लम है, हाँ। तो सबसे पहले पेट को ठीक करने के लिए फास्टिंग सबसे बेस्ट है। अच्छा। आज हम दवाइयाँ ले रहे हैं, बट बेसिकली ये है कि हमारी इतनी, हम एआई से बेजी है, हमारे ऑर्गन सारे ये ऑटोमेटिक है, उसको हील करना है। आप क्या करते हो रात में, इसीलिए बोला गया ना रात में हैवी खा के मत सो। वो इसलिए क्योंकि आप 8 घंटे की नींद लेते हो, अगर आप 2 घंटे पहले से खाना बंद कर लेते हो तो आपका 10 घंटे का फास्टिंग हो गया। मतलब इसको सारे ऑर्गन्स को 10 आवर्स और का आजकल इंटरमिटेंट फास्टिंग कर भी काफी काफी बताने लग गए हैं। हाँ, उसका यही रीजन है कि आपके ऑर्गन्स को बहुत ही रेस्ट मिल जाता है, और ये ऑर्गन्स क्या है, इरिप्लेसेबल है। आपको मार्केट से सब कुछ मिलेगा बट ऑर्गन्स नहीं उसे है। हील करने का मौका मिल जाता है, नेचुरली वो करेक्ट, अपने आप को नेचुरली हील वो कर अपने लेता आप है। ही वो करते हैं, उनमें ऐसी हीलिंग प्रोसीजर है बेसिकली। तो क्या होता है कि जब आप भूखे पेट रहते हो, आप खाना नहीं खाते हो, तो क्या होता है कि आपका माइंड में जो नेगेटिव थॉट, आपके माइंड में थॉट प्रोसेस रुक जाएगी, पॉज हो जाएगी पर्टिकुलर उस दिन के लिए, क्योंकि आपके माइंड में एनर्जी नहीं जा रही है। आप किसके साथ डिबेट करोगे, आप किसके साथ झगड़ा करोगे, इवन आपके ईर्ष्या द्वेष वाले भाव भी कम हो जाएंगे, क्योंकि एनर्जी नहीं है तो कैसे। एनर्जी नहीं है, ये बड़ा अच्छा हाँ, कंसेप्ट है। तो ये फास्टिंग इसीलिए हमारे ऋषि मुनियों ने क्या बोला, चलो एकादशी को फास्टिंग डालो। फिर उन्होंने क्या किया कि भाई थोड़ा युग बदलते गए, लोगों को भूखे रहने का पॉसिबल नहीं था, तो उन्होंने उसमें भी कंडीशन ला ली कि चलो आप वैसी चीजें खाओ, सात्विक चीजें। मतलब धन धन बना कर दिया, धन इसलिए मना कर लिया, धान्य सॉरी, धान्य इसलिए मना कर लिया, जैसे गेहूं चावल ये है, क्योंकि उसमें क्या होता है, ग्लूकोज के कंटेंट रहते हैं। ओके। तो क्या होता है कि ग्लूकोज के कंटेंट होते हैं, तो क्या होता है कि आपका उस वक्त डाइजेशन पावर कम हो जाता है, डाइजेशन पावर कम होता है तो वो ग्लूकोज को पचाना वो हो जाता है। इसलिए क्या बोला है कि आप कंदमूल खाइए, क्योंकि कंदमूल बहुत ही इजीली डाइजेस्टेबल है। फ्लावर्स एंड वेजिटेबल्स। करेक्ट करेक्ट, वेजिटेबल्स। तो वेजिटेबल्स को पचाने के लिए ज्यादा आपको नहीं चाहिए, पर धान्य को पचाना है तो उस वक्त क्या होता था कि आप उस वक्त तो एक्सरसाइज ये सब कुछ नहीं था। तो क्या होता है कि अगर आपको धान्य को पचाना है तो आपकी सूर्य की किरणें पे ही हम डिपेंड रहते थे, क्योंकि सूर्य की किरणें बॉडी के मार्फत से जाएगी और वो ग्लूकोज को एनर्जी में कन्वर्ट करेगी। तो क्या होता है कि अगर आप उसी दिन अगर आप स्वीट ज्यादा खाते हो, इसलिए बोलते थे कि भाई राइस नहीं खाना एकादशी के दिन, उसके पीछे ये था कि राइस में ग्लूकोज का कंटेंट रहता है ज्यादातर। और आप देखना जो डायबिटिक होगा उसको यही बोला जाएगा डॉक्टर कि आप राइस मत खाइए। तो ग्लूकोज के कंटेंट को कंट्रोल करने के लिए उन्होंने उस वक्त तो एक ही मतलब बहुत कम अच्छा, धान्य आजकल होते। तो लेकिन हमारे फास्टिंग में हो गया ना कि स्वीट्स भी, अच्छा ये स्वीट करेक्ट बना करेक्ट, लेते हैं, ये आलू हाँ का हलवा, गाजर का हाँ, हलवा, तो ये सारी चीजें नहीं ये सब खानी नहीं चाहिए। खाना चाहिए। खांड ओके। मतलब जो शुगर है, व्हाइट चीज है, चीनी नमक और ये सबको अवॉइड करना है, क्योंकि सूर्य की किरणें नेचुरली जो आती है अर्थ पे उस दिनों में नहीं आती है। सेम लॉजिक अमावस्या के दिन है, पृथ्वी इस तरफ नेगेटिव डायरेक्शन में आती है थोड़ा नीचे। पूर्णिमा के दिन भी होता है, क्योंकि 15-15 दिन का आपका मून का भी पोजीशन चेंज होता है, मतलब मून भी आधा होता है पूरा होता है। तो क्या होता है कि मून से रिफ्रेक्ट होके पूर्णिमा के दिन आती है, और सेम वे अमावस्या के दिन भी मून से रिफ्रेक्ट होके आती है किरणें। तो उसके चलते क्या होता है कि आपका झगड़े होने का मतलब नेगेटिविटी बहुत फैलती है। इवन ये कहा गया है कि सूर्य ग्रहण और इस टाइम पे पक्षियां भी अपनी विवेक को भूल जाते हैं, मतलब वो अपनी दिशा भूल जाते हैं। वो आप देखोगे तो पक्षियों के पास जीपीएस सिस्टम नहीं है, पर उनको ये पता होता है कि उनका लोकेशन और डेस्टिनेशन, सोर्स डेस्टिनेशन पता है। पर अमावस्या, पूर्णिमा या सूर्य ग्रहण, ये टाइम पे पक्षियां भी एक जगह पे छुप जाती है। इसलिए सूर्य ग्रहण में हर एक चीज वर्जित कर दी है। क्यों हम लोग सब अंधेरा कर देते हैं? क्योंकि सूर्य ग्रहण के टाइम पे जो एनर्जी आती है वो रिफ्रेक्ट होके आती है, ओके। क्योंकि चंद्रमा बीच में आते हैं, तो वो रिफ्रेक्ट होके आती है, तो वो हमारे घर में नहीं आनी चाहिए। वो घर का वास्तु बिगाड़ देंगे, घर का एनवायरनमेंट बिगाड़ देंगे। क्योंकि एंड ऑफ द डे आप देखोगे कि घर का एनवायरनमेंट और मॉल का एनवायरनमेंट या हॉस्पिटल का या श्मशान का, सारे एनवायरनमेंट में आपको फील होगा एक, मतलब अगर आप मॉल में जाते हो, अगर जो उस टाइप का हो उसको मॉल पसंद है, पर कोई स्पिरिचुअल आदमी को अगर वैसी जगह ले जाएंगे तो उसको मजा नहीं आएगा। मतलब तो वो वातावरण किस लिए बनता है? वातावरण में एनर्जी होती है, पॉजिटिव नेगेटिव एनर्जी का कॉम्बिनेशन ही रहता है। तो वो एनर्जी आती कहाँ से? अल्टीमेटली वो आती है सूर्य से।
अच्छा, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और इंसाइटफुल आपने हम्म, डिस्कशन बताया, क्योंकि ये मैंने भी लाइक साल भर से ऑब्जर्व किया अपने साथ कि जो न्यू मून हो रहा है, अमावस्या हो हाँ रही है या हाँ फुल मून है, हाँ। पूर्णिमा, हम्म। उस दिन बहुत ज्यादा इरिटेशन, नेगेटिव करेक्ट इमोशंस करेक्ट बहुत ज्यादा करेक्ट आते हैं। करेक्ट। तो ये मुझे समझ में नहीं आ रहा था क्यों, बट हम्म। मुझे भी लगा कि शायद डिटॉक्स करना जरूरी करेक्ट है, थोड़ा करेक्ट। फास्ट करना। हम्म। बट आज जिस तरह से आपने समझाया, तो अब हम्म। समझ में आ रहा है इम्पोर्टेंस क्यों है इस चीज की। हम्म। क्योंकि एक्चुअली वो शायद मून का कनेक्शन भी हो जा रहा है, और हम्म। वहां से आपके थॉट्स पूरे डिस्टॉर्टेड हो हम्म। जाते हैं, उस समय हम्म। इमोशंस जो है हम्म। पूरे गड़बड़ा जाते हैं। और आई थिंक ये बहुत लोगों के साथ होगा, हम्म। क्योंकि ये मेरे आसपास जानने वाले ने भी पूछा है मुझसे हम्म। कि इस समय हमारे इमोशंस बहुत नेगेटिव हो जाते हैं, करेक्ट। बहुत गुस्सा आ रहा है, बहुत हाँ। चिड़चिड़ापन आ रहा है। करेक्ट। तो आज शायद हमें सबको ही क्लैरिटी मिली है कि इस हम्म। समय आप फास्ट से हम्म। अपने आप को किस तरह से प्रोटेक्ट कर सकते हो, अपनी हम्म। एनर्जी को प्रोटेक्ट कर सकते हो। बिल्कुल बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। तो इसलिए सूर्य और अर्थ का भी बहुत बड़ा कनेक्शन, इसीलिए धरती को माँ बोला गया। ऋषि मुनियों जो हमारे परंपरा में है कि धरती को हम माता मान ले, तो एक भाव बनता है और भाव से ना एक अच्छा रिलेशन बनता है। तो जो अपनी माँ होती है वो अपने बेटे का कभी नुकसान नहीं कर सकती। तो इसीलिए धरती माँ हमें प्रोटेक्ट करती है, क्योंकि आप देखोगे कि हम कितना बोझ लेके इतने, कम से कम हम ट्रिलियंस बिलियंस में होंगे, मतलब अगर हमारा पॉपुलेशन, उसके अलावा बहुत सी चीज़ें हैं। धरती पे हम कितना खोदते हैं, मतलब पानी निकालने के लिए, मतलब और धरती भी, माता भी अपनी सीना चीर के गेहूँ देती है, राइस देती है, बहुत सारी चीज़ें देती है, मतलब खनिज तत्व ये जो भी है, मिनरल्स देती है। तो धरती हमारी माँ ही हुई। और ये क्यों होता है संभव? क्योंकि सूर्य की किरणें, तो उसके कॉम्बिनेशन से ये चीज़ें होती है। टोटल 12 टाइप्स और 13 टाइप्स ऑफ एनर्जीज़ है, उसमें सब आ गया। जल और वायु भी सूर्य की किरणें से ही आती है बेसिकली। अरे वाह। अगर वो किरणें नहीं होंगी तो जलवायु नहीं आएगा। इसीलिए आप देखोगे तो सिर्फ पृथ्वी ग्रह ही रहने लायक है। बाकी के आप ग्रह हैं, वैसे सोलर सिस्टम में देखे जाए तो 9 ग्रह है, तो वहाँ पे क्या है कि वो क्योंकि सूर्य की किरणें पहुँच ही नहीं रही है, तो वहाँ पे उस ऑक्सीजन ही बन नहीं रहा है। वहाँ पे जो हवा, मतलब हमारे लिए ऑक्सीजन है, तो वो ऑक्सीजन का वो बन ही नहीं रहा है। वो जो फोर्स है, मतलब जो ग्रेविटी है, वो भी प्रॉपर्ली मैनेज नहीं हो रहा है, क्योंकि जो सूर्य और पृथ्वी के बीच का जो डिस्टेंस है वो प्रॉपरली है, मतलब वो ना ज्यादा है ना कम है। अगर आप मतलब कम रहेगा तो भी प्रॉब्लम है, आप जल जाओगे, इतनी ज्यादा फोर्स से आएगी। और बहुत दूर चले जाए, जैसे प्लूटो हाँ। है, यूरेनस है, वहां पे मतलब पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि कुछ बनेगा ही नहीं आपका, मतलब तो ह्यूमन लाइफ कैसे पॉसिबल है? तो ह्यूमन लाइफ इसलिए पॉसिबल है कि जो अर्थ और सन का जो कनेक्शन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, वो इतना भगवान नेचर ने जो बोलते हैं ऐसा सेट किया हुआ है कि ह्यूमन लाइफ पॉसिबल है, साथ में पेड़ पौधे भी बन सकते हैं, मतलब तो पानी भी रह सकता है, मतलब पशु पक्षी रह सकते हैं, मतलब तो बहुत सारी चीजें हैं, मतलब तो ये पॉसिबल सिर्फ सूर्य की चलते हैं। तो सूर्य को हमें हमेशा भगवान पिता मानना है और धरती को हमें माँ माननी है। अगर ये दो है तो ही ह्यूमन लाइफ पॉसिबल है, चाहे कितना भी हम टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ जाए, कितना भी। हाँ, टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ना बुरी बात नहीं है, अच्छी बात है, बट साथ में हमें ये भी मानना है कि नेचर का एक बहुत बड़ा रोल है। डेफिनेटली। हाँ, मतलब बिना नेचर के हमारा कुछ नहीं होने वाला है, तो हमें ऐसे ही बच्चों को और हमें अपने आप को भी ऐसी सिचुएशन में रखना है कि हम दोनों को मैनेज करके चलें, मतलब साइंस एंड स्पिरिचुअलिटी दोनों को मैनेज करके चलें। तो ये एक है। दूसरा, मतलब आपको अगर ज़्यादा जानना है तो हम कलर थेरेपी थोड़ा ले सकते हैं, मतलब बिल्कुल, इसके हुँ, बारे में हम बात करेंगे अपने अगले एपिसोड में। सो हुँ। थैंक यू अंकित जी, थैंक थैंक यू, यू। धन्यवाद।